भारत माता को प्रणाम करता हूं, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं, बच्चों को बहुत ढेर सारा प्यार और बुजुर्गों को राम राम। आशा करता हूं आप सब बहुत ज्यादा खुश होंगे। और आज मैं आपसे जिस विषय पर बात करना चाहता हूं ये आप ही के द्वारा पूछी गई मेल्स में है, उसके आधार पर ही मैं आज का ये कार्यक्रम कर रहा हूं। वैसे भी अभी हमारी ईमेल आईडी में थोड़ा सा चेंज है और हमारी ईमेल आईडी हो गई है goodluckguru@itvnetwork.com। इसी पर अब मेल्स भेजते रहा कीजिएगा आप। आज कुछ विशेष प्रयास करेंगे पुरुषों की समस्याओं को सुलझाने के लिए और उसको दूर करने के उपाय भी। पुरुष क्रोध क्यों करता है, उसके शरीर की शक्ति क्षीण क्यों हो जाती है, वो भावुक क्यों हो जाता है, उसके व्यवसाय में उसको कैसे उठाया जाए, संतान प्राप्ति के क्या उपाय करे, बाल क्यों गिरते, आदि आदि जितनी भी समस्याओं पर बात कर सकते होंगे आज जरूर करेंगे। पुरुषों में कुछ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। एक छोटी सी बात कहूं, भाई ये मत कहना कि मैं पुरुषों का फेवर ले रहा हूं, लेकिन मैं एक सही बात कहना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि सारे पुरुष जो है राक्षस होते हैं, बहुत नेक होते हैं और बहुत भावुक भी होते हैं। वो अलग बात है, वो अकड़ के दिखाए रहते हैं, लेकिन वो भी बहुत भावुक होते हैं। और पुरुष स्त्रियों में संरक्षण प्राप्त करते हैं और ये वो नुक्ता होता है जो स्त्री समझ जाए अगर, तो उसका पुरुष उसको कभी भी उस पर क्रोध कर ही नहीं सकता, हमेशा उसकी बात मानेगा। ये वो नुक्ता होता है जो स्त्री समझ जाए अगर, तो उसका पुरुष उसको कभी भी उस पर क्रोध कर ही नहीं सकता, हमेशा उसकी बात मानेगा। मैंने एक बेहद जरूरी सूत्र बताया है, देख लो, बाकी आपकी मर्जी। पुरुष चूंकि मंगल प्रधान होता है, अतः उसके अंदर की महत्वाकांक्षाएं बड़ी अधिक होती हैं और वह हर हाल में अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहता है। पुरुषों में मंगल मजबूत नहीं भी होता है, केवल ठीक ठाक भी होता है, तब भी पुरुषों के अंदर महत्वाकांक्षाएं होती हैं और वह उसे पूरा करने के लिए मेहनत भी करते हैं। हां, मंगल यदि उनका बहुत कमजोर होता है तो वह पुरुष केवल कल्पनाएं करते हैं लेकिन काम नहीं करते। यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं और बहुत विशेष बात है, इसे जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। बहुत सारे ऐसे पुरुष होते हैं जो केवल कल्पनाएं करते हैं, काम नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते। ऐसे पुरुषों को कुछ नहीं मिलता। ऐसे पुरुषों की यदि पत्नियां बहुत मेहनत वाली होती हैं तो वह पुरुष सारे काम धाम छोड़कर अपनी पत्नी पर निर्भर होता चला जाता है। शुरू शुरू में तो यह अच्छा लगता है, भारत की स्त्रियां महान होती, हृदय से कह रहा हूं इस बात को, और वह अपने पतियों की ये वाली जिम्मेदारी उठा तो लेती हैं। शुरुआत में तो ये सारी चीजें अच्छी होती हैं, लेकिन दिन बाद दिन ऐसा पुरुष नकारा होता चला जाता है जिसका मंगल कमजोर होता है। वह कल्पनाओं की दुनिया में खोया रहेगा, काम नहीं करेगा और हर छोटी से छोटी बात, चाहे वो बाजार जाना हो, चाहे कहीं बिल जमा कराना हो, चाहे बच्चों के एडमिशन से संबंधित काम हो, चाहे अर्निंग से संबंधित काम हो, चाहे वो बचाने से संबंधित काम हो, चाहे वो घर बनाने से संबंधित काम हो, सब स्त्रियों पर वह डालता चला जाता है। अगर आपने इस आदत को नहीं रोका ना बहनों, तो ये लोग काम नहीं करेंगे, ये याद रखिएगा। और आगे जाकर आप बहुत टूटेंगी, बहुत परेशान होंगी। इसलिए शुरू से ही बैलेंस बना के रखा ना। मंगल यदि कमजोर है तो महत्वाकांक्षाएं तो रहेंगी, लेकिन उन महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति उनसे जूझेगा नहीं। और ऐसे में यदि नवा भाव यानी भाग्य का भाव भी कमजोर है तो ऐसे पुरुष को कभी भी लक्ष्य की प्राप्ति होगी नहीं। मेहनत वो करेगा नहीं, भाग्य कमजोर है, लक्ष्य प्राप्ति होगी नहीं, इसलिए उसकी कल्पनाएं बढ़ती जाएंगी और उसके अचीवमेंट्स कम होते चले जाएंगे। लिहाजा फ्रस्ट्रेशन, वो फ्रस्ट्रेट होता चला जाएगा, अवसादग्रस्त होता चला जाएगा। साधारणतः पुरुषों को मंगल महत्वाकांक्षाओं से परे नहीं रख सकता तथा पुरुषों में परिस्थितियों से सामंजस्य बिठा पाने की शक्ति स्त्रियों के मुकाबले बहुत कम होती है। इसलिए उन्हें हमेशा श्रम करने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि वो फेलियर्स नहीं सह सकते। स्त्रियों जैसी फ्लेक्सिबिलिटी उन्हें ईश्वर ने नहीं दी है, इसलिए वो बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं। बहुत मेहनत कीजिए और उस मेहनत के लिए शरीर और मन
दोनों अच्छे होने चाहिए, यानी शरीर और मन दोनों में ऊर्जाएं बुलंद होनी चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल हो सकेंगे, अन्यथा उतने सक्सेसफुल आप नहीं हो पाएंगे। उपाय मैं अभी आपको बता दूंगा, लेकिन ये जरूर कर लीजिएगा। वैसे भी देखिएगा तो रक्त की अशुद्धियां तथा हृदय संबंधी समस्याएं पुरुषों में अधिक होती हैं। मधुमेह और ब्लड प्रेशर की समस्याएं पुरुषों में अधिक होती हैं और मंगल के कारण पुरुष इनसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, जल्द प्रभावित होते हैं। क्रोध के कारण व्यवहारिक असंतुलन पुरुषों में अधिक होता है जी, और इसका कारण भी मंगल है। और पुरुषों, आपको पता है आपके क्रोध के कारण आपके घर की स्त्रियां बड़ी परेशान रहती है। मंगल राहु या मंगल शनि का सामंजस्य पुरुषों में व्याकुलता यानी एंजाइटी बहुत देता है तथा नाम, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए भयंकर रूप से ललायित कर देता है, यानी अति का महत्वाकांक्षी ये लोग हो सकते हैं। जिसके लिए प्रयास करेंगे तो ठीक है, नहीं प्रयास करेंगे तो शारीरिक और मानसिक रूप से असंतुलनों के शिकार हो जाएंगे। मैं जो बात कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं कि यदि आप में महत्वाकांक्षा है तो उसके लिए जी तोड़ मेहनत कीजिए, आप सफल होंगे। अन्यथा आपके अंदर महत्वाकांक्षा है, मंगल कमजोर है, आप सफल नहीं हो रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से बीमार पड़ेंगे। ये एक बहुत बड़ा कारण है पुरुषों में बीमारी का। यही ग्रह पुरुषों में महत्वाकांक्षाओं के साथ क्रोध देता है, चिड़चिड़ापन देता है, जिससे दिमाग और शरीर की भयंकर हानि होती है और बहुत सारी बीमारियां आपके गले पड़ जाती हैं। इनसे बचने के लिए आपको कुछ विशेष उपाय करने होंगे, वो मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो उपाय है वो है ध्यान, क्योंकि पुरुषों के दिमाग में सहन शक्ति कम होती है स्त्रियों की अपेक्षा, इसलिए उन्हें अपनी मानसिक ऊर्जाओं को चार्ज करते रहना चाहिए। इसके साथ साथ पुरुषों को प्राणायाम अवश्य करना चाहिए, क्योंकि शांति तथा शरीर की प्राण शक्ति इंप्रूव होती है प्राणायाम से। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा, पुरुषों को शारीरिक श्रम बहुत करना चाहिए। बचपन से अंत समय तक जितना भी हो सके श्रम करते रहिए, हमें कभी रिटायर नहीं होना है। विशेषकर 14 से 60 वर्ष की आयु तक तो बहुत मेहनत करनी है। यदि योगाभ्यास या दौड़ भाग नहीं भी कर सकते तो घर या दफ्तर में कुछ साफ सफाई करें, लिफ्ट के बजाय सीढ़ियां चढ़े। इससे आपकी भी हेल्थ अच्छी, लिफ्ट की भी हेल्थ अच्छी रहेगी। आसपास कहीं जाना हो तो कोशिश करें पैदल जाएं या साइकिल से चलें। कहने का मतलब है कि पुरुष की ऊर्जाएं संचित नहीं रहनी चाहिए। यदि आपकी कैलोरीज या आपकी ऊर्जाएं आई लेकिन गई नहीं, निकली नहीं, तो आप निश्चित रूप से बीमार पड़ेंगे, घर को भी परेशान करेंगे, खुद तो परेशान रहेंगे। मंगल तथा राहु और शनि का योग ही पुरुषों को आपराधिक प्रवृत्ति भी देता है, और उसका जो प्रमुख कारण है मंगल राहु शनि, ये क्रोध उत्पन्न करता है, धैर्य उत्पन्न करता है, अहंकार उत्पन्न करता है और उसके बाद आपसे गलत काम करवा देता है। मंगल को शांत करने के लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। बहुत मेहनत करने की कोशिश कीजिए। यदि आप गरीब हैं तो शॉर्टकट से किसी का पैसा छीनने का स्वप्न भी मत देखिए, बल्कि मेहनत करना शुरू करिए। उपाय मैं बताऊंगा, मंगल अच्छा होगा। आप सीधे रास्ते से जिंदगी जी कर तो देखिए, वहां पर भी सफलताएं हैं और वहां पर शांति और प्रतिष्ठा के साथ सफलता है। किसी का डर नहीं आपको। इन सब चीजों से बचने के उपाय मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले वो जो 4 लोग ध्यान से सुन रहे हैं, दिन प्लान करने की तैयारी कर रहे हैं, पहले उनकी बात। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क। मेष राशि, कार्यों में तीव्रता रहेगी, अच्छे तरीके से आपके कार्य होंगे। इस दिन शरीर आपका अच्छा रहेगा, बस सावधानी एक बरतनी है। इस दिन माताजी से मतभेद हो सकते हैं, मधुरता बनाए रखिए, अन्यथा वक्त खराब होगा। उपाय, कुष्ठ रोगियों को भोजन अवश्य देना है। वृषभ राशि, उत्साह में कमी हो सकती है और कार्य करने की इच्छा इस दिन नहीं रहेगी। मन में आलस से भरा रहेगा और लेटने की इच्छा करेंगे। एक सावधानी जरूरी है, इस दिन आलस से नहीं रखिएगा और कृपा करके गाड़ी बहुत ध्यान से चलाइएगा। उपाय क्या करना है, इलायची खाएं और खिलाएं। मिथुन राशि, चलते हुए कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न हो सकती है, मन अशांत रहेगा।
एक सावधानी बरतनी जरूरी है। क्रोध मत करिए और महत्वपूर्ण कार्यों को टाल दीजिए। इस दिन नहीं करें तो अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है? ओम बुम बुद्धाय नमः का जप करें, काम पर चलें, अच्छा होगा। कर्क राशि, मित्रों का सहयोग मिलेगा आपको और छोटी यात्राओं का योग बन रहा है। यात्राएं लाभप्रद भी होंगी। सावधानी रखनी है, वाहन से सावधान रहिएगा, ध्यान से सड़क पर चलिएगा। उपाय, नाक साफ करके घर से निकले, सब ठीक करेंगे प्रभु। मैं कुछ और बात पुरुषों से संबंधित आपको बताना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुने। पुरुषों के चिड़चिड़ेपन और क्रोध के कुछ अन्य कारण होते हैं, जैसे भावनात्मक सहयोग न मिलना, लंबे समय तक संघर्ष करना, दुरूह परिस्थितियों में काम करना, शारीरिक शक्ति का कमजोर होना, घर का सपोर्ट ना मिलना और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति ना होना। एक लाइन में इन बातों का निचोड़ बताता हूं। पुरुष भी इंसान है तो संवेदनशीलता भी होगी, भावुकता भी होगी। एक बड़ी भारी समस्या ये हो रही है कि हम पुरुषों के साथ बहुत भावुकता वाला व्यवहार नहीं कर रहे या उसका भावुकता वाला व्यवहार सुन नहीं रहे। मान के चलते हैं कि वो तो रफ एंड टफ है, ऐसा नहीं है। परिस्थितियां उसको भी परेशान करती हैं। इसलिए भावनात्मक संबंध घरों में अवश्य होने चाहिए, जहां एक दूसरे के इमोशंस को आप करे दें। अगर मन किसी का मजबूत है तो वो दुनिया जीत सकता है, नहीं तो अपने से ही हार जाएगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण है पुरुषों की परेशानियों का, वह शारीरिक शक्ति का कमजोर होना। हमें पता ही नहीं लगता कि जीवन की भाग दौड़ में हम कहां खोते चले जा रहे हैं और कमजोर होते चले जा रहे हैं, अंदर से बीमार होते चले जा रहे हैं। पुरुषों में रसायनों की कमी हो जाती है, जो धीरे धीरे उनको अंदर अंदर खोखला करती चली जाती है। ये कमी मूलतः शुक्र मंगल के कारण या कुंडली में छठे सातवें भाव की कमजोरी के कारण होती है। शुक्र या कमजोर मंगल के कारण पुरुष को आयु, स्मरण शक्ति, काम शक्ति, एकाग्रता के साथ काम करने की शक्ति, वाणी की शक्ति और चेहरे में आकर्षण की शक्ति की कमी हो जाती है। इसके भी मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं, जो आपकी शरीर की शक्ति फटाफट ठीक हो जाए। लेकिन पहले सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, परिवार से मन थोड़ा सा उखड़ा हुआ रहेगा, दुखी रहेगा और वाणी से हानि भी हो सकती है। सावधानी एक बरतिएगा। धन का इन्वेस्टमेंट दिन ना करें और ना ही किसी को दे। उपाय क्या करना है? सूर्य के 12 नामों का जप कीजिएगा। कन्या राशि, बड़े भाइयों से सहयोग मिलेगा, लाभ मिलेगा और वाहन से भी आपको लाभ मिलेगा। एक सावधानी जरूरी है, छोटी बहन, बुआ और मौसी की बुराई इस दिन नहीं करें। उपाय क्या करना है? छोटी कन्याओं को खट्टी मीठी टॉफी बांटें, काम पर चल दीजिए, अच्छा होगा। तुला राशि, यात्राओं के योग है और उसमें बाधाएं भी होंगी, लेकिन फिर भी यात्रा अवश्य करिएगा। मन अशांत जरूर रहेगा, लेकिन आपको लाभ मिलेगा। एक सावधानी जरूरी है, धन का खर्च इस दिन ना करें और कोई बड़ी प्लानिंग इस दिन ना करें। उपाय क्या करना है? दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ कीजिए, काम पर चलिए, अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, लाभ और खर्च दोनों के योग बने हुए हैं, फिर भी आप अपना दिन बहुत अच्छे से गुजारेंगे क्योंकि लाभ तो होगा। सावधानी क्या रखनी है? धार्मिक कार्यों में और धार्मिक स्थलों में जाते वक्त बहुत सावधानी बरतिएगा। उपाय क्या करना है? हनुमान चालीसा का पाठ करें, काम पर चले, अच्छा होगा। अब मैं आपको शुक्र और मंगल के उपाय भी बताता हूं। शुक्र और मंगल को मजबूत करने से शरीर भी ठीक होता है, मन भी ठीक होता है, विवाह संबंधी रुकावटें भी दूर होती हैं। इसको मजबूत करने के उपाय हैं, जाड़ों में शिलाजीत का प्रयोग जरूर कीजिए। आंवले तथा धृत कुमारी का प्रयोग करने से भी शुक्र मंगल मजबूत होते हैं। रस धातु तथा शतावरी का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, लेकिन चिकित्सीय निर्देशन में करें। शुक्र और मंगल के लिए बहुत जरूरी है सुपाच्य भोजन कीजिए। और पुरुषों, आप सुन लीजिए, जब कभी कभी आप पिल के खाते हैं या जो पुरुष हम करते हुए खूब जबरदस्त तरीके से खाते हैं, उन पुरुषों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। यदि आप शरीर में बहुत कमजोरी महसूस करते हैं तो सफेद प्याज का मुरब्बा ले लीजिएगा। चेहरे पर 1 चम्मच दही में 1/4 चम्मच शहद मिलाकर रोजाना लगाइए। 15-20 मिनट के बाद चेहरा धो लीजिए, आपके चेहरे में आकर्षण आएगा। रात को 1 गिलास तांबे
के गिलास में चने भिगो दीजिए और सुबह उसका पानी शहद में मिलाकर पी लीजिए और चने भी खा लीजिए। शरीर में ताकत आनी शुरू होगी। पुरुष में थकावट और चिड़चिड़ापन यदि बहुत होता हो और स्मरण शक्ति यानी मेमोरी भी आपकी कमजोर हो रही हो, कंसंट्रेशन भी आपका कमजोर हो रहा है, तो लड़ाई झगड़े होंगे आपके। जी हां, इससे निपटने के लिए 2 अखरोट, 4 बादाम और 5 मुनक्का, 2 अंजीर 1 कप दूध में 15 मिनट तक खूब उबालिए और फिर दूध पी लीजिए। इसमें चीनी नहीं डालनी है और बाकी चीजों को चबा चबा कर खाइए। देखिए 3-4 महीनों में आपका रंग, रंगत, मिजाज सब में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा और शरीर में खूब ताकत आएगी। आगे की बातचीत ब्रेक के उस पार। अब समय आ जाता है धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के हाल बताने का। धनु राशि, आज पिता का सहयोग आपको मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, उसकी वजह से आपकी सफलता भी आपको मिलेगी। प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि के योग हैं। एक सावधानी जरूर रखिएगा कि जो भी घर में छोटे लोग हैं, छोटे बच्चे आदि हैं, उन्हें नजरअंदाज मत करिएगा और साथ ही साथ इस दिन आपको अहंकार नहीं करना है। उपाय क्या करना है? हल्दी का तिलक करिए, काम पर चल दीजिए, अच्छा होगा। मकर राशि, आज शारीरिक कष्ट के योग दिखाई दे रहे हैं। भाग्य इस दिन साथ नहीं देगा, एक सावधानी जरूरी है। वाहन थोड़ा सावधानी से चलाइए। उपाय क्या करेंगे? सरसों के तेल का दान कीजिए, सब अच्छा होगा। कुंभ राशि, आज मेहनत अधिक और परिणाम कम प्राप्त हो सकते हैं और कार्यों में बाधाएं रहेंगी। सावधानी क्या रखनी है? नई योजनाएं ना बनाएं, लंबी यात्रा अवॉइड करें तो अच्छा है। उपाय क्या करना है? शिवलिंग का नमः शिवाय का जप करते हुए अभिषेक करें और काम पर चल दें, सब अच्छा होगा। मीन राशि, आज व्यापार में वृद्धि के योग हैं और कार्य स्थल पर शुभता रहेगी। सावधानी रखनी है। इस दिन मन को बहुत संयमित और अनुशासित रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? केला खाइए और खिलाइए, प्रभु सब ठीक करेंगे। हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है तो मनाते हैं, चलिए। विश यू ए हैप्पी बर्थडे। अब आपके आने वाले 12 महीनों का हाल और यही हमारा उपहार स्वीकार कीजिए। आपके आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं। बस मई अगस्त में आपको, और नवंबर भी, मई अगस्त नवंबर में आपको कोई भावनात्मक समस्या हो सकती है। उपाय कीजिएगा, कुछ भी नहीं होगा। इस वर्ष पिछले वर्ष के काम आपके आगे बढ़ेंगे, संघर्ष आपका कम होगा, सफलता आपको अधिक मिलेगी। उपाय क्या करना है? इस पूरे वर्ष हर मंगलवार को मजदूर और उनके बच्चों को भोजन कराना है। शहद का दान आपने मंगलवार को जरूर करना है और मिर्च और बाकी मसालों का दान भी आपने यदा कदा मंगलवार को करते रहना है नियमित रूप से। और अब आज का गुरु मंत्र। अच्छा, कभी ये सोचिए, पुरुषों आपके बाल गिरते क्यों हैं? मंगल के कारण। बालों के गिरने का विशेष वर्ष होता है, जरा इस बात को मेरे ध्यान से सुनिएगा। बाल 18, 22, 23, 26, 28, 36 और 42वें वर्ष में गिरते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, आप चेक करो, 90% लोगों के बाल इन्हीं वर्षों में गिरते हैं। यह मंगल के कारण होता है। मंगल बालों को गिराकर संकेत देता है कि सावधान, मैं तुम्हारे दिमाग पर हावी हो रहा हूं, और इसके बाद संघर्ष बढ़ने लगता है। बहुत सारे लोग कहते हैं यहां से बाल कम हो गए, अरे तो भूप पैसा आने वाला है, पैसा आने वाला है, संघर्ष बढ़ जाएगा और अगर ध्यान से नहीं चले तो नुकसान हो जाएगा। हाँ, खूब मेहनत करी, दौड़ भाग करी, शरीर की शक्ति को बढ़ाया तो निश्चित रूप से लाभ भी होगा। बहुत सारे लड़कों के एक बार आपको किस्सा सुनाता हूं, बड़ी मजेदार सी बात है। एक बच्चा पूछता है मेरी शादी कब होगी? मेरे मुंह से एग्जैक्ट निकल गया, जब तुम्हारे बाल गिर जाएंगे। वो बेचारा, वो नाराज हो गए। भाई नाराज होने की बात है, अब एक खूबसूरत इंसान को कहें तेरे बाल गिर जाएंगे और फिर शादी होगी। लेकिन ऐसे ही हुआ, जब बाल उसके गिर गए तो शादी हुई 32वें वर्ष में, मंगल की वजह से। अब खैर, अब मंगल को ठीक रखना है तो क्या करना होगा? बालों को ठीक रखना है तो क्या करना होगा? प्रोटीन जरूर लें, क्रोध कम करें। जिन लोगों को क्रोध बहुत आता है उनके बाल जल्दी गिरते हैं। चिंता कम करें।
आचार विचार शुद्ध रखें, अधिक मसाले, खासतौर से लाल मिर्च अधिक ना लें, देर रात तक नहीं जागें, इससे बालों पर बुरा असर पड़ता है। और देर रात तो खाना नहीं खाना चाहिए और थोड़ी थोड़ी देर में जल जरूर लेते रहना चाहिए। नजला रोकिए, नजला यदि रहेगा तो बाल जल्द गिरेंगे या सफेद तो हो ही जाएंगे। आंवला, गाजर, सौंफ, नारियल ये जरूर लीजिए। नाखून आप ऐसे करके रगड़ते रहिए, दिमाग चैतन्य, मैं ये नहीं कह रहा हूं से बाल आ जाएंगे, ऐसा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इससे दिमाग चैतन्य होगा, रक्त संचरण अच्छा होगा। अंगूठों को प्रेशर दीजिए इस तरीके से, ये बहुत अच्छा है दिमाग की शांति के लिए। मां, संतों और बड़े भाई बहनों की सेवा करें और कभी कभी मंगलवार को रेवड़ियां बहते हुए पानी में बहा दीजिए। अब कल का एजेंडा, जैसे आज मैंने पुरुषों की कुछ समस्याओं को बताया और आप देखिएगा, मंगल के उपाय करके देखिए पुरुष और आप देखिएगा कितने तेजी से फायदा होगा। ऐसे ही कल मैं बेटियों की कुछ खास समस्याओं के बारे में आपको बताना चाहता हूं और बदले हुए हालातों में ये बेहद महत्वपूर्ण विषय है। बेटियां भी सुने, बेटियों के माता पिता भी सुने, बेटियों के भाई भी सुने। और आज क्या करें? आज आप हंसे, क्रोध ना करें, क्रोध को कंट्रोल करने की कोशिश करें। जिंदगी अच्छे से गुजर जाती है उन लोगों की जिन्हें क्रोध नहीं आता। मैं चलता हूं, आप खूब हंसी खुशी दिन बिताइए। राम राम, नमस्कार।